टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम में एक बैच लॉन्च हुआ जिसका नाम है प्रथम, और यहाँ पर आप लोगों को पीसीएस के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर अपडेट करवाया जाएगा। बहुत सारी चीजें जो भी आपको चाहिए होंगी तैयारी करने के लिए वो सब यहाँ मिलेंगी। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपये, और इसमें अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग कर देंगे परचेज करते समय PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की छूट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं पीसीएस की, तो उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम 4.0 के नाम से बैच लॉन्च हुआ है। आरओ की तैयारी जो विद्यार्थी करना चाहते हैं जिसका विज्ञापन इसी हफ्ते जारी होने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि ये भी बैच लॉन्च हो गया है 1299 रुपये में, और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग कर देंगे PSP 200 तो आप लोगों को 200 रुपये की छूट मिल जाएगी। सारा का सारा जो स्ट्रीम मटेरियल है वो आप लोगों को यूपीपीएससी वाला के इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आप लोग वैलिडिटी, टीचर्स के नाम इत्यादि बहुत सारी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो सूचना है वो कल होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर की है। लिखा, धरना प्रदर्शन के लिए किया जनसंपर्क। प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त 6 लाख पदों को भरने के चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए संयुक्त युवा मोर्चा के प्रदेशव्यापी अभियान के तहत युवा मंच के बैनर तले 2 अक्टूबर को पत्थर गिरजाघर में आयोजित धरना प्रदर्शन व उपवास के लिए शनिवार को छोटा बखाड़ा, सलोरी, अल्लापुर आदि डेलीगेसियों में संपर्क किया गया। संयुक्त युवा मोर्चा एवं युवा मंच ने पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण के विरोध में कल यानी कि आज दिल्ली में आयोजित रैली का समर्थन भी किया है। जनसंपर्क के दौरान युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, संयुक्त युवा मोर्चा टीम उत्तर प्रदेश के सदस्य इंजीनियर राम माधुर पटेल, शीतला प्रसाद ओझा, आकाशदीप, अतुल विक्रम आदि शामिल रहे। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें लास्ट तक, सारी जो सूचना है वो महत्वपूर्ण है। लिखा है कि बीएड वालों को हटाने पर अड़ गए हैं डीएलएड के प्रशिक्षु याजियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया प्रत्यावेदन। जो वर्तमान भर्तियां चल रही हैं उनमें तो बीएड के विद्यार्थियों को बाहर करने की अपील की जा रही है, और जो पुरानी भर्तियां जो कंप्लीट हो चुकी हैं उन भर्तियों से भी बीएड के विद्यार्थियों को बाहर करने की गुहार लगाई गई है। लिखा है, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों में तल्खी बढ़ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संभल के बीटीसी 2015 बैच के प्रशिक्षु राज बसु आर्य की भी याचिका संबंधित थी। पिछले 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राज बसु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर के बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग की है। निदेशक SCERT लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजे पत्र में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 69,000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन रद्द करने की मांग की गई है। राज बसु का कहना है कि NCTE ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की सूचना सभी राज्यों को भेज भी दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ना तो अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। तो बात उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, जितने भी ज्यादातर राज्य हैं अभी उन्होंने कोई भी इस तरीके का फैसला नहीं लिया है, चाहे वो हम छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे वो हम बिहार की बात करें। और लिखा है यहाँ पर कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी याचिकाएं परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, और इस भर्ती में मामूली अंकों से वंचित डीएलएड अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर के पिछले दिनों हाईकोर्ट में याचिका की थी। उसमें पहले शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो फिलहाल ये 69,000 वाला जो मामला है और अन्य भर्तियों का जो मामला है वो सारे मामले कोर्ट में हैं। और यहाँ पर डीएलएड एडमिशन को लेकर के भी सूचना दी गई है। लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए तीसरे राउंड का कॉलेज आवंटन शनिवार को जारी हो गया। 1 से 1.5 लाख तक की रैंक वाले 29,890 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प दिया था। इनमें से 28,517 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। अगली जो सूचना है वो आरओ को लेकर के है। लिखा है, आरओ का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में है आयोग। अभ्यर्थियों को 2 साल से इंतजार, 180 पदों पर प्रस्तावित है भर्ती। इसके बारे में मैंने भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि इस हफ्ते जो है आरओ का विज्ञापन जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी
भर्ती 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में है। अभ्यर्थी 2 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आरओ एआरओ के 181 पदों पर भर्ती की तैयारी है। फिर आप कहेंगे चूंकि जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें 180 पद कहा गया था, इसलिए यहाँ पर यह सूचना दी गई है। पद निश्चित तौर पर आपके बढ़ेंगे। यह भर्ती भी कई माह से समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी हुई थी। आयोग को भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन काफी पहले मिल चुका था, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा था। अब शासन स्तर से समकक्ष अर्हता स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और भर्ती का विज्ञापन जारी होने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसी तरह अपर निजी सचिव के पदों पर भी भर्ती समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी हुई थी। इस भर्ती का विज्ञापन भी आयोग ने कुछ दिनों पहले ही जारी किया है। यह भर्ती भी 10 साल बाद आई है। वहीं पर यूपी की भी 2 सूचनाएं हैं। एक है लेखपाल भर्ती को लेकर के चयनितों से सत्यापन न कराने की अपील। पहले से किसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों से लेखपाल का अभिलेख सत्यापन न कराने की अपील की जा रही है। प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के साथ ही व्यक्तिगत अपील भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 31 जुलाई 2022 को आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 सितंबर से कराया जा रहा है। 30 नवंबर को खत्म होगा। सत्यापन के लिए 27,455 अभ्यर्थियों को चुना गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया कि छात्र अनेक माध्यमों से अभियान चला रहे हैं। तो जहां पर छात्र ये अभियान चला रहे हैं, वहीं पर लेखपाल भर्ती घोटाले को लेकर के जो चीजें हैं वो दब गई हैं। यूपी से जिस तरीके से विद्यार्थी को मांग करनी चाहिए थी, जितने भी संदिग्ध विद्यार्थी उनको बाहर करने की, वो नहीं की गई। ज्ञात हो कि एसटीएफ ने कहा था कि 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी संदिग्ध हैं। 15,000 भले ही ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर यह भर्ती विवादों में रही थी। जब परीक्षा हुई थी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। पेपर की जो आंसर की है वो भी पेपर के समय वायरल हुई थी और परीक्षा के समय ही बहुत सारे जो प्रबंधक वगैरह है वो गिरफ्तार हुए थे। अगली सूचना है आप लोगों की एएसओ वैकेंसी को लेकर के। मुख्यमंत्री को कल पत्र लिखा गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ट्वीट भी किया गया है और ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के कई सदस्यों की नियुक्ति न होने से, कोरम पूरा नहीं होने से साक्षात्कार को लेकर के नीतिगत निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के भी काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं। इससे चयन प्रक्रिया बाधित हो रही है, जो कि चिंताजनक है। गौरतलब है कि 2 वर्ष पहले ही आयोग को 50,000 से ज्यादा पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। 2 पीईटी हो चुकी है, लेकिन अभी तक लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लंबित भर्तियों के विलंबित होने और आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के निम्न का उदाहरण से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत 13 विभागों के कुल 476 पदों पर भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हुए थे। 2019 में इन विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिलेख भी जमा हो चुके थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने दिसंबर 2022 में अन्य सभी पदों को साक्षात्कार करा करके परिणाम घोषित करते हुए उन्हें नियुक्ति भी प्रदान कर दी थी, किंतु सहायक सांख्यिकी अधिकारी के विभिन्न विभागों के पदों पर आज तक इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थियों को इसकी वजह से समस्या हो रही है और वहीं पर कुछ और भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली 2 सूचनाएं बिहार की हैं। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होगी। बात एस्टेट की हो रही है। आपको पता होगा कि बिहार की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इत्यादि भर्तियों के लिए एस्टेट अनिवार्य होता है, एक तरीके का टीईटी है। लिखा है कि बिहार के हाई स्कूल में +2 में शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि अब वे साल में 2 बार पात्रता परीक्षा दे सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी अब साल में 2 बार कराने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसकी तिथि भी जारी कर दी जाएगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी दी है। तो बिहार में चूंकि एस्टेट की परीक्षा हुई नहीं थी, अभी पिछली परीक्षा हुई थी लगभग 4 साल बाद, 2019 में एक बार हुई थी। उसके बाद 3-4 साल बाद तक कोई परीक्षा नहीं हुई और यही कारण था कि विद्यार्थियों की ये मांग थी कि जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उसकी पहले एस्टेट कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि एस्टेट की परीक्षा हो गई है और जानकारी निकल करके आ रही है कि वहाँ पर एस्टेट का जो परिणाम है वो 3 तारीख को जारी हो जाएगा और उसके बाद में फिर से दोबारा एक नई शिक्षक भर्ती है कि जहाँ पर विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। पिछली बार एस्टेट ना होने के कारण विद्यार्थियों के बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हो रहे हैं। भर्तियों के लिए आवेदन ही उतने नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एस्टेट वहां पर अनिवार्य होता है। वहीं पर बिहार में आज सिपाही भर्ती की परीक्षा, सभी छात्रों को शुभकामनाएं। लिखा है कि बिहार में रविवार से 21,391 पदों के लिए सिपाही भर्ती की परीक्षा शुरू हो रही है और इस बीच शनिवार को इस परीक्षा में फर्जीवाड़े की साजिश रचने वाले 2 अलग अलग गिरोहों का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने दानापुर के शाहपुर क्षेत्र में छापेमारी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एस्टेट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 3 अक्टूबर को इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी हो जाएगा। दरोगा भर्ती के बारे में भी यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, जो मैंने कल वीडियो बनाया था देर शाम को, कि 1275 पदों के लिए 5 तारीख से आवेदन शुरू हो गए। सभी स्नातक पास जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और 20 से 37 साल के बीच के जो समान वर्ग के विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में फिर मेंस और उसके बाद में फिजिकल की परीक्षा होगी। इसके बाद में चयन होगा, मुख्य जो परीक्षा होगी उसके आधार पर। अगली सूचना उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की है। मुक्त विश्वविद्यालय में 20 अक्टूबर तक प्रवेश
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के 17 जुलाई 2023-24 के प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। कुल सचिव कर्नल विनय कुमार के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने जुलाई सत्र की प्रवेश तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर के 20 अक्टूबर तक कर दी है। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह का कहना है कि प्रवेश तिथि बढ़ने से विश्वविद्यालय की छात्र संख्या में आशातीत वृद्धि होगी। अगली जो सूचना है, नई शिक्षक भर्ती के लिए सीएम को पत्र लिखा है। प्रदेश में प्राथमिक के 1,26,000 रिक्त पद होने के बाद भी बेसिक विभाग की ओर से कोई भी रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया नहीं कराया जा रहा है और इसमें डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण किए 8 लाख से अधिक प्रशिक्षित 5 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। राज्यसभा में भी सदस्यों द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती कटाफ प्रकरण पर 51,112 अगली शिक्षक भर्ती का हलफनामा लगाया था, लेकिन 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती नहीं कर रहा है। इसको लेकर के प्रशिक्षित मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और उसी के संबंध में सीएम को पत्र लिखने के साथ साथ 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन भी होगा। जो 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन हो रहा है पत्थर गिरजाघर में, वो खास तौर से शिक्षक भर्तियों को लेकर के हो रहा है। एक तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो मुख्य है और दूसरा टीजीटी पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग। अगर आप लोग चाहते हैं कि आ जाए भर्ती, चाहे टीजीटी पीजीटी की हो चाहे वो प्राइमरी की हो, तो आप लोग पत्थर गिरजाघर शांतिपूर्वक जाकर के वहां उपवास कर सकते हैं। वहीं पर आज पुरानी पेंशन को लेकर के प्रदर्शन है दिल्ली में, उसको लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं समाचार पत्रों में, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2000 के नोट अब 7 अक्टूबर तक आप लोग जमा कर सकते हैं, डेट बढ़ा दी गई है। यूजीसी नेट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, उसके बारे में एनटीए ने एक नोटिस जारी की है 30 सितंबर को, यानी कल देर शाम को, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखा है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम की डेट के बारे में भी जानकारी दी गई है यहाँ पर कि 5 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में। अंतिम सूचना 69वीं पीटी बीपीएससी की है। बीपीएससी की पीटी कल हो गई, 73% विद्यार्थी उपस्थित रहे। अब इसका जो परिणाम वो दिसंबर या जनवरी में जारी हो। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को 69वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा ली गई। पूरे राज्य में बनाए गए 488 केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। अभ्यर्थियों की उपस्थिति 73% रही। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, इससे छात्रों ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया। मालूम हो कि 2,70,412 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि किसी भी परीक्षा केंद्र से कोई कदाचार की सूचना नहीं मिली। अभ्यर्थियों का प्रवेश नियमानुसार कराया गया। यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के भी सूचना लिखी हुई है, ये समाचार पत्रों की कट ऑफ है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिरकार कितनी कट ऑफ जा सकती है। जब तक पूरे आंकड़े नहीं आते हैं मैं तुरंत कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाता। सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 90 से लेकर के 95 तक जाने की संभावना है। सवालों का स्तर बेहतर रहा है, तुक्का मारने वाले अभ्यर्थी रहे परेशान। तो जो पेपर के पैटर्न की बात करें तो वो मॉडरेट टू टफ था, थोड़ा सा पेपर टफ था। और इसके अलावा अन्य जो कोचिंग संस्थान वगैरह हैं उनके द्वारा भी यही कट ऑफ बताई गई है लगभग। जैसे यहाँ पर कोई संकल्प के निदेशक हैं डॉक्टर वीसी झा की माने तो घटना चक्र से संबंधित प्रश्न 8 से 10 माह से जुड़े थे और ये पेपर पर आधारित थे। सामान्य वर्ग की कट ऑफ 90 तक रहने का अनुमान है। इसी तरीके से एक और टीचर हैं डॉक्टर गुरू रहमान ने बताया कि जनरल आरक्षित श्रेणी के छात्रों की कट ऑफ 90 से 95 जाने की संभावना है, वहीं इनसे थोड़ा कम को छूट भी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।